मैं भी चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड हो। और जहाँ तक है, एक पवन सिंह जी का है जो आरा है, हरीलाल यादव जी का है वो है कि बबुआ के खुश करके जयबू ना। तो नए लोग हैं जो नया कलाकार हैं, अभी सोच रहे हैं कि पवन सिंह जैसे बने। नमस्कार, प्रणाम, हम सतीश कुमार और आप सब देखा तनी यूट्यूब चैनल भोजपुरी के बीट भोजपुरी। आज हम आप सभी के मुलाकात करवाएंगे भोजपुरी के बेहतरीन राइटर शिव हरी फौजी जी से, और उनसे बहुत सारा सवाल जवाब करम और उनका जवाब सुनम कि भोजपुरी के बारे में उनका क्या राय बा, और जो भी स्टार बने आजकल जो भी गाना लावत हैं उनका बारे में उनसे उनका राय पूछल जाई और बहुत सारा बात कल जाई। तो चलिए हम मिलवाओ तनी आपके शिव हरी फौजी जी से। तो सबसे पहले भैया ये बताइए कि जैसा कि शिव हरी नाम जो है वो तो कॉमन नाम बा, सब कोई के शिव हरी नाम रखल जा सकता है, लेकिन जो में फौजी जो नाम जुड़ल बा ओकर का मतलब काहे जुड़ल बा फौजी नाम? फौजी एमए से नाम जुड़ल बा कि हम भारतीय सेना में पहले रही, और भारतीय सेना से जब रिटायर भइनी तो ओकरा बाद हमें गीत गाना लिखे के पूरा कोशिश कैनी कि हम भी कुछ लिखी। अच्छा, मतलब कि फौजी से जो रिलेशन बा ए चलते नाम में सोचनी कि हमार ये जो पहचान बा हमेशा बनल रहे, ए चलते अपन नाम में फौजी जोड़ देनी। जी सही बात तो बा। जैसे फौजी हमनी के मन में आवते से ही सीधे बॉर्डर के ध्यान जाला, जी और ये जहाँ राइटर जहाँ नाम आवेला वो सीधे कलम पे जाला। तो जैसे बंदूक से लेके कलम तक के सफ़र में का भइल, कैसे इजा तक पहुँचनी, और सारा भी जॉब रहे जैसे कि फौजी के नौकरी से रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब होला जो मिल जाला आसानी से, ठीक, फौजी जो लोग रहेला उनका मिल जाला, लेकिन राइटर के जॉब में आने के प्रति क्या अथी बा? इसके पीछे कारण ये है कि मेरे भैया जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, पहले वो गीत लिखते थे, महेंद्र चौधरी फौजी जी और जियालाल ठाकुर से बहुत सारे कलाकार जिनके लिए वो गीत लिखे हैं पहले। तो जब वो लिखते थे तो मैं सुनता था, तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी लिखूं। और जब मैं भारतीय सेना में था तो वहाँ भी मैंने अपने सैनिकों के लिए, अपनी पलटन के लिए बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, और आज भी हमारे पलटन में लगे हुए हैं वो कविताएं। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं भैया को देख करके, और फिर मैं इस तरह राइटर बन गया। जैसे कि बहुत सारा लोग के लिए आपने गाना लिखा, संजीव कुमार जी के लिए संजीव सिंह, जी और अंतरा सिंह प्रियंका, अंकिता सिंह जी के लिए, फिर शिल्पी राज के लिए, जी सर, और सतवीर सिंह जी के लिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपने गाना लिखा। लेकिन संजीव सिंह जो थे, जो शायद आप उनके साथ पहला काम किए थे, जी जी, उनके साथ एक गाना आया था बुलेट करके, बुलेट राजा, ठीक। लेकिन उनके साथ 4-5 गाना करने के बाद आपने काम करना बंद क्यों कर दिया, या फिर कहाँ चले गए संजीव सिंह जी? ऐसा नहीं, संजीव सिंह जी अभी भी गा रहे हैं और बहुत सारा उनका एल्बम आने वाला है। और सबसे पहले उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आप लिखिए, और मैंने उनके लिए बुलेट राजा लिखा। उसके बाद फौजी सैयां, बहुत ही अच्छा एल्बम हम लोग ने किया था, बहुत अच्छा गाए भी हैं वो, आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा। हम अभी अपील कर रहे हैं फौजी सैयां, जो कि वेब चैनल से आया था। और घूम घूम के ताके ले, उसके बाद मैंने कल्पना जी को लिखा, और इंदु सोनाली जी को पूर्वी लिखा, अंकिता सिंह जी को लिखा, अंतरा सिंह प्रियंका जी को लिखा। और आज के डेट में मैंने आरसीएम म्यूजिक के लिए बहुत सारे गाने शिल्पी राज जी को भी लिखा हूँ, वो जो कि आने वाला है। और अंतरा जी का बहुत सारा देशभक्ति सॉन्ग भी मैंने किया। फौजी से क्या बोलते हैं उसको, अभी वंदे मातरम किया था 15 अगस्त को, उसके पहले मेरी शान तिरंगा है, जय भारत के वीर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और अभी आएंगे, आप लोग सुनिएगा। जैसे कि भोजपुरी के 2 स्तंभ माने जाने वाले पवन सिंह जी जो कि पावर स्टार कहे जाते हैं, और दूसरा ट्रेंडिंग स्टार जो कि खेसारी लाल यादव जी हैं। हाल फिलहाल में दोनों लोगों का एक ही गाना आया है, एक ही ट्रैक है, लेकिन जो थंबनेल बनाए हैं, एक पवन सिंह जी का है जो आरा है, और दूसरा जो है खेसारी लाल यादव जी का है वो है कि बबुआ के खुश करके जयबू ना। तो ट्रैक सेम है, लेकिन जो थंबनेल बना है वो अलग बना है। तो जो मेरा कहना ये है कि जो नए लोग हैं, जो नया कलाकार हैं, अभी सोच रहे हैं कि पवन सिंह जैसे बने, खेसारी लाल यादव जी जैसा बने, तो उन कलाकारों पे इस गाना जो कॉपी हुआ है या फिर सेम गाना है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो लोग भी क्या ये सोचेंगे कि नहीं, किसी का गाना जो हिट हो रहा है उसको कॉपी करके गा दें, या फिर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसे कॉपी करके तो किसी गीत को नहीं गाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय है कि अगर एक ही टाइप के गीत 2 कलाकार, 3 कलाकार, 4 गाते हैं तो इसमें मेरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि जो लिखते हैं उनकी कमी है, वो अलग लिखें। जैसे दोनों स्टार लोग हैं, गाना जब लिखा गया होगा, शायद खेसारी लाल यादव जी का जो गाना है वो पहले यूट्यूब पर आया था, तो आ जाने के बाद ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो जो राइटर होंगे वो सुने नहीं होंगे वो चीज़?
मेरे को जहाँ तक इसके बारे में पता चला है यूट्यूब के माध्यम से कि कोई आगे पीछे नहीं, एक साथ के शायद गीत हैं, और जो लिख के दिए हैं, अब इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है कि कैसे उन्होंने गा लिया और कैसे इन्होंने गा लिया, लेकिन दोनों गीत बहुत अच्छे हैं। दोनों गीत हैं का, वो तो गीत एक ही हैं, मतलब दो लोग गाए हैं। इससे नए कलाकार जो हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो जो सोच रहे हैं कि हम पवन सिंह बने, खेसारी लाल यादव जी बने, तो एक ही गाना गाएंगे वो लोग भी? नहीं, मैं चाहूँगा कि जो नए कलाकार हैं वो अपने गीत गाएं और अपने राइटर से अलग कुछ लिखवाएं। अलग अलग लिखेंगे, अलग गाएंगे, तभी तो उनकी पहचान बनेगी। अगर हम किसी का कॉपी करके गाना गाते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए तकरीबन मेरे भी गाने आप लोग सुनेंगे तो बाज़ार में जो भी मैटर आता है मैं उनकी कॉपी करके नहीं लिखता। चाहे मेरे एक ही गीत क्यों ना आए, मैं अपना अलग से लिखता हूँ। अगर अच्छा लगे तो कोई गाएगा, अच्छा नहीं लगे तो नहीं गाएगा। जैसे कि होता क्या है, जैसे बहुत सारे, जैसे हिंदी हो गया या फिर कोई पंजाबी या फिर हरियाणवी जो गाना होता है, हर जगह देखा जाए तो अश्लीलता है। लेकिन जब भी अश्लीलता जो वर्ड फ्रेम किया जाता है वो भोजपुरी के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? अगर देखा जाए तो हनी सिंह जो गायक हैं, या फिर रफ्तार मान लीजिए, या फिर बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं जो कि चोली के पीछे क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे गाने हैं अश्लीलता से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जब भी अश्लीलता वर्ड का जो बवाल होता है वो भोजपुरी के साथ जोड़ के क्यों देखा जाता है? इसके पीछे तो लोगों की मानसिकता है। वो सोचते हैं कि हम लोग गलत लिखते हैं और गलत गाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आप भोजपुरी के बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, आप पवन जी के बहुत सारे गीत उठा के सुनिए, लोग सुनते भी हैं। पूरी विश्व दुनिया, मतलब पूरी दुनिया में सुनी जाती है पवन जी के गीत, खेसारी जी के गीत। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में ऐसे ऐसे गीत हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं खुद सुनता हूँ उन गीतों, कल्पना जी के गीतों को सुनिए आप, या गोपाल राय जी हैं, अपने भरत शर्मा जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मढ़ देना अच्छी बात नहीं है कि भोजपुरी में सब कुछ अश्लील है, ये गलत बात है। तो नहीं, जैसे कि अश्लीलता हर क्षेत्र में है, बॉलीवुड में भी अश्लील लोग गाना गाते हैं, या फिर अश्लील जैसे देखते होंगे कि जो वीडियो आता है अश्लील टाइप का आता है। लेकिन जब अश्लीलता वर्ड जो जोड़ा जाता है, पूरे भारत में करके जोड़ दिया जाता है कि भोजपुरी ही केवल अश्लीलता फैलाता है, ऐसा करके बवाल भी हुआ था कुछ दिन पहले। ये गलत बात है। ये जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके बारे में, कि भोजपुरी में कोई नहीं चाहेगा कि हम अश्लील गाएं। कोई भी कलाकार जो आज अपनी कला को इतने ऊपर ऊंचाई तक ले, जो विश्व लेवल तक पवन जी बज रहे हैं, या चाहे कोई कला, छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो, ये एक गलतफहमी लोगों के मन में है कि हम लोग अश्लील गाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज शिल्पी राज के गाने आते हैं, अंतरा सिंह, प्रियंका जी के, पवन जी के गाने, खेसारी लाल यादव जी के, बहुत सारे गीत हैं, आप सुनिए, कहाँ अश्लील हैं? मुझे तो अश्लील नहीं लगते। हाँ, जिनके मन में अश्लीलता बैठ गई है, अगर आप दोनों तरफ से सोचिएगा तो हिंदी गाने ऐसे हैं कि आप उनको सुन नहीं पाइए, घर में नहीं सुन पाइएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि बिना मतलब के जो बैठे हुए हैं, वो बवाल, जिनको मतलब टॉपिक नहीं मिल रहा है, बवाल करना चाहते हैं, वो इस मुद्दे को लेकर उठाते हैं कि हाँ भोजपुरी में बहुत अश्लील हो गया है, इसको हटाओ उसको हटाओ। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिनको अश्लील लग रहा है वो सलील करके दिखाएं, अच्छे गीत लिख के दें। तो जहाँ तक जैसे समझा जाए, अगर देखा जाए तो जो राइटर होते हैं उनकी मतलब वो जड़ का काम करते हैं। अगर देखा जाए तो जड़ का काम तो राइटर का ही है। जी जी। तो वो किस तरह से मतलब गाने लिखें, या फिर किस तरह जैसा चाहेंगे वैसा छवि भोजपुरी का बनेगा, क्योंकि लिख के तो राइटर लोग ही गाना देंगे तो आगे चलेगा सर। लेकिन राइटर की कहाँ तक भूमिका है इसके बारे में? जहाँ तक ये राइटर की बात है, तो राइटर जो लिखेगा वही सिंगर गाएगा। तो मैं चाहूँगा, या मैं भी आगे लिखूँगा, तो मैं भी चाहूँगा कि अश्लील ना लिखा जाए, और हम लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि हम लोग अश्लील ना लिखें, अपने समाज को अच्छे अच्छे गीत दें ताकि लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। अच्छा, जैसे कुछ दिन पहले पूरा बवाल उठा था कि भोजपुरी के लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ चैनल पर भी देखे होंगे आपको, बहुत सारे लोग बोले कि भोजपुरी के लिए एक अपना सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जिससे कि जो भी अश्लीलता आ रहा है इसमें वो ख़त्म किया जाए। ठीक, तो आपको लगता है ऐसा कि भोजपुरी में अगर सेंसर बोर्ड आ जाता है तो उससे अश्लीलता जो छवि है भोजपुरी की अश्लीलता को लेके, उसमें कुछ सुधार होगा? बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड हो। और जहाँ तक मुझे जानकारी यूट्यूब के माध्यम से मेरे पास भी आई है कि बहुत जल्द ही भोजपुरी में सेंसर बोर्ड बनने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है, ताकि जो हमारे पीछे के राइटर्स जो बहुत सारे गीत लिखते थे, जैसे बागी जी हो गए, तो एक बार मेरे उनसे मैंने बात हुई थी ऐसे मैसेज से, तो वो भी चाहते हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे गीत लिखें और सेंसर बोर्ड बने, ताकि अच्छे अच्छे गीत हमारे कलाकार के पास जाएं और भोजपुरी की बहुत अच्छी छवि बने। अच्छा, सेंसर बोर्ड जब आएगा तो मान लीजिए जब लोग कर क्या रहा है कि जो गाना अश्लील गा रहा है
अब किसी का नाम तो नहीं लेंगे, किसी के बेटी पे, किसी के बहू पे, किसी के पत्नी पे, किसी का नाम लेके गाना गा दे रहे हैं लोग और डायरेक्ट यूट्यूब पे चढ़ा दे रहे हैं। तो उसमें सेंसर बोर्ड का क्या रोल रह सकता है? जैसे यूट्यूब पे चढ़ा देंगे, बहुत सारा मोबाइल है, अपना अपना मोबाइल है, उसमें अपना अपना लॉगिन आईडी है, तो वो तो किसी तरह से वेरीफाइड नहीं है, हर कोई बना देता है और अपलोड कर देता है, तो उसको कैसे रोक पाएगा सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड इसके लिए, अब तो मुझे ज़्यादा मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसका भी कुछ तरीका है। लोग जैसे अपने घर से किसी चीज़ को चढ़ा देते हैं, वो नहीं चढ़ेगा। और किसी के परिवार के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में, बच्ची के बारे में गाना, ये गलत बात है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। सबका परिवार एक जैसा है, जैसे हमारे घर के लोग हैं वैसे सबके घर के लोग हैं। तो ये गलत बात है, किसी के बारे में गलत गाना अच्छी बात नहीं है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, ये बुरी बात है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा गाया जाए या फिर कुछ ऐसा लिखा जाए कि हम अपने घर में बैठ के या फिर हम अपने समाज में बैठ के या फिर हमारा कोई गाना आता है तो लोगों के बीच बोलने में ये हिचकिचाहट ना हो कि अरे यार इनके सामने ना बोल के इनके सामने बोला जाए क्योंकि ये अश्लील गाना है। ऐसा है, मैं चाहूँगा हर किसी से कि अच्छा लिखा जाए। और मैं भी अभी अंतरा सिंह प्रियंका जी को बहुत सारा हिंदी भजन लिख रहा हूँ। तो कल्पना जी को भी मैंने अभी पूर्वी लिखा है, प्राती गीत लिखा है और देवी गीत लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि सब कोई अच्छा लिखे और अपने भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि सुनने में आया है कि जैसे आप फौजी थे, फिर राइटर बने, अब जैसे नया सुनने में आया है कि आप वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग वेब सीरीज में हम लोग सीरियल कर रहे हैं, यूट्यूब सीरियल, जिसका नाम है घर घर की कहानी कलयुग की जुबानी। और इसका पहला एपिसोड शूट हो गया है और बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी हमारा डबिंग बाकी है, अभी एडिटिंग चल रही है। तो तकरीबन 150 से ऊपर एपिसोड बनने हैं इसके, तो आप लोग जल्दी देख पाएंगे। यूट्यूब पे हमारा सीरियल जल्द आने तो वाला अभी मतलब कब तक वो रिलीज होने वाला है? हो सकता है अगले सप्ताह तक रिलीज हो जाए। अभी कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट चल रहा है, नया गाना जो आप बताना चाहते हो दर्शकों को कि नया गाना आने वाला है, आप सुने उसको? अभी आरसी म्यूजिक से लोकगीत आने वाला है शिल्पी राज जी का, और वेब से और अंतरा सिंह प्रियंका जी के चैनल से मेरा सैड सॉन्ग और शादी का गीत, और महेंद्र चौधरी फौजी जी का एक निर्गुण आने वाला है जो कि आप लोग को सुनने को मिलेगा। और कल्पना जी का भी गीत आने वाला है, इंदु सोनाली जी का भी गीत आने वाला है, तो आप लोग को बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। एक आध लाइन सुना के बता दीजिएगा। वो तो मैटर की बात है, इसलिए मतलब सुना नहीं पाऊंगा। टाइटल पीछे के होगा गीत, हाँ, काहे के बनौला हो एक एगो दिल अभी आने वाला है। उसके बाद में बहुत सारे गीत आने वाले हैं, निर्गुण आने वाले हैं हमारे महेंद्र चौधरी फौजी जी का, जिसमें कि परदेसिया बलम घर जाए के परी, तो आप लोग को सुनने को मिलेगा। अच्छा, जैसे कि बोला जाता है कि जातिवाद जो है भोजपुरी को पूरी तरह से बर्बाद करने पर लगा हुआ है। जिसको देखिए, जो मतलब हर जगह जो गाना आता है, कोई किसी भी कास्ट को लेके गा देता है, कोई किसी भी कास्ट को लेके गा देता है। तो इसको आप कहाँ तक मानते हैं कि मतलब जातिवाद से ही भोजपुरी में आगे बढ़ सकेंगे लोग? नहीं, ये गलत बात है, इसलिए कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। हमने तो ये नहीं देखा है कि हम किसी गांव में जाएंगे या किसी स्टूडियो में जाएंगे या किसी राइटर के पास जाएंगे तो हम तो उसकी जाति नहीं देखते हैं, या जो कलाकार हमारा गीत गा रहा है मैं उसकी पहले जाति नहीं पूछते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं, ना मैं जानना चाहता हूँ। तो इसलिए ये गलत बात है कि अगर ये लोग जाति को लेकर के सोचते हैं कि अगर मैं जाति पे गीत गाऊंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये गलत बात है। हाँ, अपने जाति के गीत गाइए, किसी ने मना नहीं किया है, उसमें अपनी जाति की बड़ाई कीजिए, अपनी जाति के लोगों का प्रशंसा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जाति को नीचा दिखाना गलत बात है। तो आजकल तो गाने ऐसे ही आ रहे हैं कि जैसे कि एक गाना जो कास्ट के प्रति आ रहा है दूसरे कास्ट को ऐसा दिखा रहा है कि सामने, आप समझ रहे हैं उस चीज़ को? वो जिसकी मानसिकता वही है, उसको आप क्या कह सकते हैं। तो क्योंकि मतलब आपके हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि जो कलाकार होता है या फिर राइटर हो या फिर गायक हो, वो किसी भी जाति विशेष का नहीं होता है। सही बात वो है। पूरे समाज का होता है। सही बात है, सही बात है। कलाकार का एक अपना जाति होती है जिसका नाम है कलाकार, और वो उसका काम है लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को हंसाना, खुश रखना। अगर कुछ भी हो तो कलाकार को इस जाति से ऊपर उठ जाना चाहिए और अपने जिस समाज का वो है उसे अच्छे अच्छे गीत देना चाहिए और लोगों का मनोरंजन करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि भोजपुरी से तो गाने के रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, क्या भोजपुरी को जैसे कि राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैसे जो इज्जत है भोजपुरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो क्या इन भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रति आपकी क्या राय है? मैं चाहता हूं कि ये काम जल्द हो, और उसके लिए जहां तक मेरी जानकारी है
कि मनोज तिवारी जिसके प्रयास कर रहे हैं, या और भी जितने बड़े लोग हैं हमारे, रवि किशन जी हैं, ये सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी चाहूँगा कि जल्दी ये काम हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अपनी मातृभाषा भोजपुरी जी है। जी जी, सही बात है। तो आपने सुना अभी क्या राय है इनकी शिवहरि फौजी जी की, और किस तरह से भोजपुरी को ये देखते हैं, अश्लीलता को जो है इसमें किस तरह से बैन कर देना चाहिए या फिर सेंसर बोर्ड ला के किस तरह से अश्लील मुक्त भोजपुरी बनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम लोगों से बात करने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि अश्लीलता कैसे बंद होगा और फिर या फिर सेंसर बोर्ड आ जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा भोजपुरी पे, किस तरह से सुधार होगा। बहुत बहुत